करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक चूहे और किसान की है। एक किसान था, उसके बहुत से खेत थे और वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। वो खेती बाड़ी किया करता था और उसके ही खेत में एक चूहे रहते थे। वो अपनी फैमिली के साथ, उसके 2 बच्चे और एक वाइफ थी, वो उसके साथ रहता था। एक दिन किसान की वाइफ ने किसान से कहा, क्या आपने देखा है कि हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं और ये चूहे सारा का सारा अनाज अपने घरों में भर लेते हैं और इतनी परेशानी होती है। आप एक काम करना, इस बार शहर जब फसल बेचने जाओगे एक चूहेदानी लेकर आना, ताकि मैं इस चूहे को पकड़कर बंद कर दूं और उसे दूर जंगल में ले जाकर फेंक दूं। चूहे ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत घबरा गया। वो परेशान होकर भागता हुआ गया। किसान के पास एक बकरी भी थी और एक खरगोश भी था और एक मुर्गा भी था। चूहा गया सबसे पहले मुर्गे के पास कि मुर्गे भाई, आप मालिक से बात करो कि वो मुझे थोड़ा टाइम रहने दे, फिर मैं अपने परिवार का कहीं और इंतज़ाम कर लूँगा। मुर्गे ने कहा, भाई मुझे नहीं पता, इन सब में मैं नहीं पढ़ता हूँ, तुम जाकर खुद देख लो। चूहा फिर भागा भागा बकरे के पास गया। बकरे ने भी उसे मना कर दिया कि नहीं, मैं इन सब में नहीं पढ़ने वाला हूँ, तुम जाकर खुद ही अपना देख लो। चूहा परेशान करे तो क्या करे। इतने में किसान शहर से लौट आया और वह एक चूहेदानी लेकर आया था। चूहेदानी लगाकर पति पत्नी आराम से रात में सो गए। रात में कुछ खड़बड़ की आवाज़ हुई तो किसान की पत्नी जब जाग गई और वो देखने आई कि अरे, लगता है चूहेदानी में चूहा फंस गया है। वो जैसे ही अंधेरे में चूहेदानी के पास आई, उसे एक सांप ने काट लिया, क्योंकि चूहेदानी में एक सांप फंस गया था। और सांप के काटने पे किसान बहुत परेशान हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने पे डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसे आप अच्छे अच्छे खाने खिलाओ। फिर वो किसान लौट के घर आया और उसने एक मुर्गा ज़बह करके अपनी पत्नी को खिला दिया। और फिर उसकी पत्नी तभी भी सही नहीं हुई। फिर किसान ने बकरे को भी काट के पत्नी को खिला दिया। तो उसके बाद खरगोश की बारी आई, खरगोश को भी उसने खिला दिया। उसके बाद पत्नी उसकी ठीक नहीं हुई, तब भी किसान को सारे खेत बेचने पड़े। खेत बेच के फिर किसान की वाइफ का भी देहांत हो गया और वो चल बसी। इस तरह किसान अकेला रह गया। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, कि अगर आप ये सोचते हो कि ये मुसीबत किसी और पर आई है, हम पर नहीं आई है, तो ये गलत है। कोई भी मुसीबत में आपसे मदद मांगे तो उसको मदद ज़रूर करना चाहिए।